नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए एसएसटी का जो पेपर आपका लगने वाला है 8 तारीख को, उसके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपने कमेंट किया है कि सर एक बार से जो क्वेश्चन बैंक आपने ऑलरेडी दी थी वो वापस से बताइए और सारे इंपॉर्टेंट पर्सन भी बताइए, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छा अंक हम ला सके। तो साथियों, मैंने एक पेपर सेटअप तो मैंने आपको दे ही दिया है और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कितने पर्सन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, साथ ही जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ आपको इनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो चैप्टर आपका कैसे, कब और कहाँ, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करें तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे, ये पर्सन दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, कल जो मैंने पेपर बताया था उसमें भी ये था। तो ये सारे पर्सन आपको याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये सारे हो गए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 19वीं सदी में किस बात के लिए सबसे बड़े सर्वेक्षण करवाए गए थे। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बड़े क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारी हो गई यहाँ पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों आपके चैप्टर के हिसाब से, और साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद देखिए, अगला चैप्टर की मैं बात करूँगा यहाँ पे प्रश्नों के बारे में, ठीक है। एक बार इनको आप देखेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने भारत में सर्वेक्षण को महत्व क्यों दिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे इतिहास में तारीखों के अध्ययन के अतिरिक्त अन्य किन बातों पर प्रकाश डाला जाता है, ये हो चुका है। यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा दिया गया है ना। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया आपका इस पार्ट से। आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो ये सभी जानते हैं आप, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु है वह कब हुई थी। इसके बाद देखिए, 1857 में दिल्ली का जो सम्राट था वह कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी, ये तो सभी जानते हैं आप, 1600 ईस्वी में थी। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना है वो कब हुई थी। बंगाल का नवाब कौन था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यहाँ पे। तो इनको आप देख लीजिए। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में दोस्तों 100% आपका प्रश्न बनेगा बनेगा, आप इसको देख लेना। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं आपके पास। क्वेश्चन बैंक होंगी, डेस्क वर्क होगा, तो आप इनको मिलान कीजिए, इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइड करके आपको बता देता हूँ। टीपू सुल्तान का राजनीतिक नाम क्या था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। इसके बाद देखिए, अंग्रेज़ों का पंजाब प्रांत पर अधिकार है वो कब हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन अभी अभी मैंने बात की, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये सारा कुछ यहाँ पे भी आपको दिया गया है, इनको आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। तो मैं एक बार स्लाइड कर देता हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे रोक के इसको देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये काफ़ी अहम युद्ध था, जो कि भारत की जो मतलब भारत में जो विदेशों का आगमन के बाद जो स्थितियाँ देखने को मिली है उसमें काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पे थी। ये सारा कुछ यहाँ पे हो जाता है। देखिए, मीर जाफ़र की मृत्यु के बारे में सहायक संधि रिचर्ड वेलेजेली ने चलाई थी सबसे पहले, है ना। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इनको एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता, सरकारी सत्ता का पतन क्यों हुआ था, ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, इसका परिणाम बताइए। 1764 ईस्वी में ये लड़ा गया था, है ना। और ये वही बंगाल के नवाब और अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के बीच लड़ा गया था। इनको आप देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लासी का युद्ध हो ही गया। इसके बाद देखिए, बक्सर का युद्ध, देखिए 2-3 युद्ध आपके। प्लासी का युद्ध हो गया आपका, बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है। और ये 2-4 ऐसे युद्ध है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक नीति थी, ठीक है, डलहौजी ने जो विलीन नीति अपनाई थी उसके बारे में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी आपके हो सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ साथ इनके आंसर भी है। ऐसा नहीं है कि इनके आंसर नहीं है, आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, आगे चलता हूँ मैं। तो इसके बाद देखिए, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना।
तो वही आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आ चुका है यहाँ पे। मुगल बादशाह भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल आया था, ये आ चुका है। ये आपको देख लेना है। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है, स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, इनको आपको देखना है। अब बहुत सारे कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कुछ के आंसर दे रहे हैं, कुछ के नहीं दे रहे हैं। तो देखिए आपके पास समय है। अगर आप खुद से देखो, पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन आपको बता रखे हैं, पेपर भी मैंने बता रखे हैं। तो आपका अभी क्या कर्तव्य बनता है कि आप फटाफट से उनको जो आपने याद किया है उनको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ एक बार उनको भी देख लीजिए, आपके पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोस्तों आपको आंसर नहीं बता रहा। यहाँ पे देखिए, अगर आंसर की बात करें तो देखिए पूरे आंसर तालिका आपको यहाँ पे मिल जाती है इसकी, तो आप देख सकते हैं। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब चलाया, तो ये सभी जानते हैं 1917 में चलाया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट हो गए सारे, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़िए, पूरा आंसर सहित आपको दिया जा रहा है। पूरी क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है, और पूरी PDF फाइल आपके लिए तैयार की गई है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कर के बारे में, स्थायी बंदोबस्त में किए गए जमींदारों के रूप में मान्यताएं क्या थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे भारत में किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी व्यापारियों में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा थी, ये हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसके बाद रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए बंगाल की, ये तो हो चुका। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ों के शासन में 3 प्रमुख अंग कौन कौन से थे, उनका प्रमुख कार्य क्या था, ये आपको बताना है, जैसे सेना, पुलिस, और तीसरा क्या था यहाँ पे सिविल सर्विसेज। इसके बाद देखिए यहाँ पे महलवारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त कैसे लागू की गई थी, ये आपको पूछ लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट करके हैं, ये जो बता रहा हूँ मैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद देखिए आपके नील की खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने भी नील के जो बागान थे उन पे जो कर लगाए जा रहे थे उनके रिगार्डिंग उन्होंने 1919 के अंतर्गत एक आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन के जस्ट बाद में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए मैंने पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो यहाँ पे 2-3 चैप्टर मैंने इंक्लूड किए हैं, बाकी चैप्टर में अभी थोड़ी देर में आपको इंक्लूड करके बता दूंगा पेपर के साथ में। ठीक है, तो मिलेंगे नए पेपर के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।